जानिए मार्कंडेय पुराण का संक्षिप्त वर्णन। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक माना जाता है। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवी देवताओं पर विवेचन किया गया है। उसी के भांति गृहस्थाश्रम में कैसे जीना चाहिए, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, नित्य कर्म हमारे कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर आदि अनादिकाल से दिव्य चर्चा विस्तृत प्रकार से बताई गई है। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का दिव्य जो चरित्र है, जिसे दुर्गा सप्तशती के नाम से हम लोग जानते हैं, वह भी इसके अंदर दिया गया है। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए इसका पाठ नवरात्रि में हम सबको करते हैं। बहुत ही दिव्य, बहुत दुर्लभ है और ऐसा पाठ करने से ये मनुष्य सुखों की प्राप्ति भोग कर भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी सब बाधाओं को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसमें हरिश्चंद्र की कथा आती है। मदालसा चरित्र भी इसके अंदर वर्णित है। अत्रि अनुसूया की कथा भी इसके अंदर वर्णित है। दत्तात्रेय का सुंदर चरित्र भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसके लेखक श्री वेदव्यास जी है। भारत देश का ये दिव्य ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये पुराणों की श्रृंखला में आता है। शक्ति की महिमा इसके अंदर बताई गई है। हिंदू धर्म का ये दिव्य ग्रंथ 900 श्लोकों से रचित है। इसमें 137 अध्याय है। इसमें 1 से लेकर 42 के अध्याय तक वक्ता, जैमिनी और श्रोता पक्षी हैं और 43 से लेकर 90 अध्याय के वक्ता मार्कंडेय और श्रोता पृष्ठोपी है। इसके बाद के अंश के वक्ता सुमेधा तथा श्रोता सूरत समाधि है। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण छोटा है पर इसके अंदर की जानकारी बहुत दिव्य तथा दुर्लभ है और 10 महाविद्याओं के अंदर के अनेकानेक जो उपयोग है और उपाय है वह सब इसके अंदर बताए गए हैं। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा उसका कथन हुआ, उनकी कुछ कथाएं भी बताई गई है। उसके कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहा जाता है। इसमें अनेक कथाएं हैं जिसको हम देखने जाए तो दुर्गा जी के अत्यंत पुण्यदायी फलदायी 8वें मनवंतर में प्रसंग कहे गए हैं। तत्पश्चात वेदों की उत्पत्ति, वेदों की गति, यह सब इसके अंदर बताई गई है। उनका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार मनु के वंश का वर्णन, महात्मा खनित्र की चरित्र पुण्यमय कथा, राजा अवीक्षित का सुंदर व्रत, इसके बाद नरसिंह चरित्र, इक्ष्वाकु, श्री रामचंद्र की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुररवा के वंश की पुण्यमय कथा, बहुत से अनेक वर्णन इसमें हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ग्रंथ बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही दुर्लभ है, जो हमें प्राप्त हो चुका है। 9000 श्लोक पढ़ना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही कम श्लोक है। ये सबसे छोटा ग्रंथ कहा जाता है, परंतु इस ग्रंथ की महत्वता बहुत ही दिव्य है।